अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फुज़ैल जतोई यूट्यूब चैनल। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मेरे चैनल से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। जैसा कि बहुत अफसोसनाक वाक़या आज पेश आया और इंतहाई अफसोस से कहना पड़ रहा है कि अब तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के दफ्तर भी महफूज नहीं रहे। और उस फोर्स का दफ्तर कराची पुलिस ऑफिस बहुत एक तरीके से हसास ऑफिस है जहां पर पुलिस चीफ बैठते हैं। और जिस दिलेरी से दहशतगर्द उस ऑफिस में घुसे हैं और जिस तरीके से पूरा एक सिनेरियो आप सबके इल्म में है जिस तरीके से पेश आया, तो बहुत अफसोस से कहना पड़ रहा है कि ये बहुत बड़ा अलमिया है और ये बहुत नेगेटिविटी फैला रही है ये चीज़ कि जो पुलिस आवाम की मुहाफ़िज़ है वो पुलिस खुद महफूज नहीं, उस पुलिस का चीफ खुद महफूज नहीं। तो सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि सिक्योरिटी कैसे दहशतगर्द अंदर घुस गए, कैसे वो अपना साजो सामान लेकर चले गए, कैसे वो अपने वेपन्स ले गए। ये कई सवाल खड़े हो रहे हैं। और जिस तरीके से अब देखें, ये कि फंडेड लोग ही हैं जो दहशतगर्दी फैलाना चाह रहे हैं। आपको पता है कराची में एक बहुत बड़ा इवेंट हो रहा है पीएसएल के नाम से, उस इवेंट को ख़राब करने की कोशिशें की जा रही हैं। और जो कराची वालों ने बहुत अरसे के बाद खुशियां देखना अब उनको नसीब हुई हैं, तो अब इस अमन को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। और ये जो रॉ फंडेड लोग हैं और जिनकी दूसरी फंडिंग पर जो लोग हैं और जो लोग ये काम करते हैं, स्लीपर सेल्स हैं, आपको पता है शहर कराची एक हब है और यहाँ पर मुख्तलिफ स्लीपर सेल्स हैं और मुख्तलिफ लोग यहाँ पर गद्दार हैं और गद्दारी का मुजाहरा करने में वो पेश पेश रहते हैं। जैसा कि आज कराची पुलिस चीफ के ऑफिस को घेरे में ले लिया गया और उसके बाद 2.5 से 3 घंटे ऑपरेशन होता रहा और उसके बाद वो जिंदा गिरफ्तार नहीं हुए। वो इस वजह से जिंदा गिरफ्तार नहीं हुए, अगर जिंदा गिरफ्तार होते तो इन्वेस्टिगेशन होती तो बातें पता चलती, इन्वेस्टिगेशन होती तो वो असल लोगों तक हमारे एजेंसीज पहुंचती और मुक्तदिर हल्के पहुंचते। तो उससे पहले उन्होंने अपने आप को ही ख़त्म कर दिया और अपने साथ ये राज ले गए कि कौन हैं वो लोग जो कराची को फिर बदअमनी कराची में बदअमनी फैलाना चाह रहे हैं, कौन हैं वो लोग जो कराची को फिर रोशनियों के शहर को खून रेजी में तब्दील करना चाह रहे हैं। लेकिन ये बहुत बड़ा अलमिया है एडिशनल आईजी के लिए भी और आईजी सिंध के लिए भी कि वो अपने ऑफिस में सिक्योरिटी सही तरह से सिक्योर अपने आप को नहीं महफूज कर पा रहे और अपनी सिक्योरिटी अपने ऑफिस के इर्द गिर्द की सिक्योरिटी को भी नहीं संभाल पा रहे। तो वो शहर कराची को किस तरीके से संभालेंगे, वो शहर कराची के लोगों को किस तरीके से रिलीफ फराहम करेंगे जब वो अपने ऑफिस को ही महफूज जगह पर और अपने ऑफिस की सिक्योरिटी को ही सिक्योर नहीं कर पा रहे। तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है और आलमी दुनिया में भी ये सबके लिए बहुत हैरान कुन बात है कि कराची पुलिस चीफ के दफ्तर में किस तरह से घुस गए और खाने पीने का सामान भी ले गए, वेपन्स भी ले गए, ग्रेनेड भी ले गए। और जिस तरीके से हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने 2.5 से 3 घंटे के ऑपरेशन के बाद पूरी बिल्डिंग को क्लियर किया है, मैं सबको खराज तहसीन पेश करता हूँ। जितने लोग जख्मी हुए, जितने लोग शहीद हुए, हमारा एक एसएसयू का डीएसपी जो शदीद जख्मी था, मैं उनको सलाम पेश करता हूँ कि आप हैं असल मुहाफिज। और आईजी सिंध के लिए और एडिशनल आईजी के लिए मैं यही कहूँगा कि कम अज़ कम शहर के लोगों के लिए और अपने आप को खुद महफूज करें और अपनी जो सिक्योरिटी है उस पर एक तरफ एक जायज़ा ज़रूर लीजिएगा कि कौन हैं वो लोग जो आप ही की सफ़ों में होंगे और जिन्होंने आप ही की सफ़ों में आप ही के लिए ही गलत सोचा है। तो ये एक तरीके से एक कमेटी जोड़ी जाए और ये देखा जाए कि कौन है वो लोग, क्योंकि ऐसे कोई भी इंटर नहीं हो सकता जब तक अंदर का बंदा मुलविस ना हो। अब वो कौन है लोग ये जांचना आपने। अगर मेरी बात से इत्तफाक रखें तो इस व्लॉग को ज़रूर देखिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, फिर मुलाकात होगी किसी दूसरे व्लॉग पे। अल्लाह नेगेबान।